अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ अवान और आप देख रहे हैं एट स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऊपर, जहां आईपीएल में बड़े बड़े कई मैचेस हो रहे हैं। उसमें कल एक बड़ा धमाकेदार मैच हुआ है जिसमें एक नौजवान बच्चे ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी लगाई और उस अब वो दाद समेट रहा है कई अपने लेजेंड से। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं असद सुहेब। असद, आप यकीनन आईपीएल फॉलो कर रहे होंगे। पहले मुझे ये बताएं कि जब आप 14 साल के थे तो उस वक्त क्या कर रहे थे? उससे पहले तो मैं आपको किबला इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 30 मार्च 2011 को पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था मोहाली में, आपको याद होगा। बड़ा एंटिसिपेटेड वो सेमीफाइनल था। पाकिस्तान जाहिर हार गया था, वो कई कैच छोड़े थे। उससे 3 दिन पहले ये बच्चा पैदा हुआ है बिहार में। उस सेमीफाइनल से 3 दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ है और आज वो आईपीएल में सेंचुरी मार रहा है। 38 गेंदों में 101 रन बनाए हैं, 11 छक्के। काशिफ साहब 11 छक्के लगाए हैं उसने। और बैट बॉलिंग ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, राशिद खान। बॉलिंग अटैक देखिए, 14 साल का बच्चा। इस उम्र में तो तेंदुलकर भी आया था, तो शुरू में उसने स्ट्रगल किया था। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें इंडियन बैटिंग लाइनअप का, और इंडिया में जो अब बार बार हम टैलेंट की बात करते हैं कि मतलब एक 14 साल का बच्चा जो कि आप उसकी कुछ वीडियो आ रही है, घर के छत पर वो प्रैक्टिस। जी, हम नाजरीन को इस बच्चे के बारे में डिटेल भी बता देते हैं। कल राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच था। उसमें धमाकेदार बैटिंग की है 14 साला नौजवान बल्लेबाज विभय सूर्यवंशी ने 35 गेंदों पर सेंचुरी। आप इमेजिन करें, नौजवान, फास्ट अटैक गुजरात टाइटंस का, उसको छक्के मार रहा है। 14 साल नौजवान, 200 प्लस का टारगेट है और वो सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी। कमाल है, कमाल है। दूसरी बात काशिफ, ये देखें स्टेडियम भरे होते हैं इंडिया में। आईपीएल के मैचेस में स्टेडियम भरे होते हैं। आप देखें क्या प्रेशर होगा उसके ऊपर। उसके घर वाले लाइव मैच टीवी पे देखा जा रहा है, पूरी दुनिया देखती है आईपीएल में। उस माहौल में ऐसी बॉलिंग लाइनअप, स्पिनर्स आप देख लें, राशिद खान उसमें है और ऐसे में उसने बैटिंग की है और ऐसे 200 प्लस रन उन्होंने ऐसे 16 ओवर में चुटकी बजा के उन्होंने वो मारे हैं उधर। अच्छा, आईपीएल के जयसवाल को भी ना बोले, उन्होंने भी 70 रन बनाए हैं। उन्होंने भी मारे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि सिर्फ इन्होंने अपनी इनिंग्स ही नहीं खेली, कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। असल आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी गेल के बाद आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी इनके हक में आई है और इस नौजवान बच्चे का अभी करियर स्टार्ट होना है। अभी स्टार्ट करे करियर। 14 साल क्या उम्र है? 14 साल क्या उम्र है? अब देखें, अब उसको जो कॉन्फिडेंस मिला है इससे, और जो उसकी पैदाइश, सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड जो हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, और खुद वो शुभमन गिल जो मुखालिफ कप्तान, उन्होंने भी उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की है कि उस बच्चे ने हैरानकुन शॉट्स खेले हैं। विकेट के चारों तरफ शॉट्स, बिल्कुल प्रॉपर शॉट्स खेले हैं। देखें हम कंपैरिजन करते हैं फॉरन इंडिया पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, और अभी कुछ रोज पहले जो न्यूजीलैंड में सीरीज हसन नवाज का हमने जिक्र किया, और वो 4 मैचों में 0 पर आउट हुए, एक उन्होंने सेंचुरी की, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन उनकी थी उसके ऊपर भी हम तनकीद कर रहे थे। इस बच्चे ने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं। अब आप अंदाजा करें कि 14 साल की उम्र है, अभी जहन कच्चा होता है, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रूम करेगा, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, उसको बैटिंग कोच मिलेंगे। और इंडिया का जो आपको हम सबको पता है कि जो स्ट्रक्चर है उनका डोमेस्टिक का, और जो उनकी कोचिंग और मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे वो जब वो आगे आएंगे। और मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द वो इंडियन टीम का हिस्सा बन जाएंगे। और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, तो हमारे अफसोस ही किया जा सकता है कि कंपैरिजन की बात करें तो दूर दूर तक ऐसे कोई बल्लेबाज हमारे यहाँ नजर नहीं आते जो इस लेवल पे आके परफॉर्म करते हैं। और ऐसी बॉलिंग जो आप, ईशांत शर्मा कितने बरसों से इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद सिराज एशिया कप में जैसे उन्होंने बॉलिंग की थी, तो राशिद खान, वो तो हर किसी को अपने स्पिन के जाल में फंसा लेते हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने और इस तरह जारहाना बल्लेबाजी की है। और हमारी जो T20 लाइनअप में मैं देखता हूँ, जो जिस तरह हमारी बैटिंग होती है हमारे यहाँ तो बस अफसोस ही किया जा सकता है। और उस बच्चे की तारीफ है जी, अब तारीफ का मुस्तहिक है वो बच्चा, और ऑल द बेस्ट उसके फ्यूचर के लिए। अच्छा, कई लेजेंड्स ने भी उसकी तारीफ की। हम पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर क्या कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि विबियास फेयरलेस अप्रोच, इसमें कोई डाउट नहीं। बैट स्पीडिंग, पिकिंग द लेंथ अर्ली, बेहतरीन। अगर आप उसके जाके हाइलाइट्स देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को या स्पिनर्स को अर्ली पिक किया है,
कमाल कमाल, ये एक बेहतरीन। और इस छोटी हमें तो इस चीज़ पर हैरानी कि देखिए छोटी सी उम्र है और टैलेंट देखें आप, टैलेंट कितना है। अच्छा, तेंदुलकर कहते हैं कि आगे, एंड ट्रांसफरिंग द एनर्जी बिहाइंड द बॉल वाज द रेसिपी बिहाइंड द फैबुलस इनिंग। शानदार इनिंग और शानदार एनर्जी, शानदार सिलेक्शन, यानी कि हर चीज़ शानदार। और एंड रिजल्ट 101 रन्स ऑफ 38 बॉल्स। अच्छा, 35 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है और उनकी 101 की इनिंग थी 38 गेंदों पर। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल अभी प्लेड। मैं देख रहा था अजय अजय जडेजा जो हैं साबिक खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के और बड़े महान कमेंटेटर भी हैं और अच्छी गुफ्तगू करते हैं। वो शुभमन गिल को तनकीद की। शुभमन गिल ने कहा है कि जो उसका लकी डे था आज, जडेजा ने तनकीद की है कि भाई लकी डे के छोड़ो, ने परफॉर्म किया है, बड़ापन दिखाओ तुम उस बच्चे की कारकर्दगी पर। तुम उसको ये ना कहो कि लकी डे था और उसने बस को अच्छा दिन था, अच्छा दिन अच्छा बनाना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस से। लक आप कह सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ लकी डे कहना ये काफ़ी नहीं होगा, वो अपने परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं पहले भी। परफॉर्मेंस बेस पे देखिए 14 साल का बच्चा और इस तरह परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और इंडियन टीम के लिए मजीद, अब हम बार बार बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अब आप देखें जब इस तरह के जब टैलेंट सामने आएगा तो इंडियन टीम आगे कहाँ पकड़ी जाएगी। खैर हमारा तो उनके साथ मुकाबला ही नहीं है। अब जो हम बात करते थे कि 99 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने एकदम आलमी क्रिकेट में हुक्मरानी कायम की थी। इस वक्त देखें हम एज अ पाकिस्तानी हमें तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो हुक्मरानी कर रही है दुनिया क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भी अब उनके नीचे लगी हुई हैं और वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराते हैं। और जिस तरह का टैलेंट जब सामने आएगा तो आने वाले अरसे में इंडियन क्रिकेट को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हम तो खैर किसी खाते में नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी हद तक साउथ अफ्रीका इंडिया को टफ टाइम देते थे, अब मुझे लगता है कि ये भी मुकाबले वन साइडेड होने वाले हैं। और इस तरह का अगर टैलेंट सामने आएगा आने वाले दिनों में, T20 क्रिकेट में तो वैसे ही इंडिया वर्ल्ड चैंपियन भी है और मजीद उनको बेंच स्ट्रेंथ मिलेंगी और ऑप्शंस मिलेंगे। और देखें जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं इस तरह के, जब 14 साल के बच्चे परफॉर्म करके देते हैं इस लेवल पे और इतने क्राउड के सामने, तो आप देखें कि क्रिकेट बोर्ड का मोरल कितना बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, पूरी एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर की कॉन्फिडेंस आता है इंडिया में। तो अब आप ओवरऑल आगे चल के देखेंगे तो इंडिया को इससे बहुत फायदा होगा। अच्छा असद, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर 14? अरे किबला, हम तो शायद गली में वो टक टक वाली गेंद के साथ खेलते थे। वो 10 रुपए वाले अंडे आते थे उस वक्त। हाँ, वो टक टक वाली गेंद या वो जो रबड़ की गेंद होती थी उसके साथ खेलते थे हम लोग। तो भाई हार्ड बॉल के साथ एक 14 साल का बच्चा, हड्डियां भी कमजोर होती हैं, ज़्यादा टीनेज में होते हैं और इस तरह का रिस्क लेना और ऐसी बॉल लगने का खतरा, देखें खौफ होता है। बच्चे हैं, बच्चा है, बच्चे को खौफ होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप में थोड़ा सा वो जुर्रत बहादुरी आती है, लेकिन 14 साल की उम्र में आप में खौफ होता है। लेकिन जिस तरह उसने मुकाबला किया, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज जैसी बॉलिंग का सामना किया है, कमाल है। अब आगे चल के देखें मिशेल स्टार्क को भी फेस करने की हिम्मत आएगी उनमें, जोश हेजलवुड को भी फेस करेंगे वो। तो ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा साइन है। और 14 साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो या तो लूडो खेलते हैं या गली में टक टक वाली गेंद के साथ खेलते हैं। भैया सर, हमें तो याद है जब हम खेला करते थे 14 साल की उम्र में, तो हम तो टेप बॉल से खेलते थे। और ये तो हार्ड बॉल से तो खैर वो अम्मी मना करती थी और अब्बू तो वैसे ही, हम अब्बू के खौफ से हम खेलते ही नहीं थे क्रिकेट। तो टेप बॉल से हम खेला करते थे और हार्ड बॉल का तसव्वुर नहीं था। और यहाँ 14 साल के जो सेंचुरीज मार रहे हैं और इतनी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। अच्छा एक और मैं बात बताऊंगा आपको, अब हमारे यहाँ अगर ऐसी परफॉर्मेंस किसने दी होती तो अगली सीरीज में उसको अनाउंस कर दिया होता है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खिला के। इंटरनेशनल मैच डी बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट में बच्चा आता है, जाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर कुछ और होता है। जब आपके इधर पाकिस्तान का वो लगता है ना और इंडिया का वो जो लगता है बोर्ड का, तो वो एक अलग प्रेशर होता है। अब इस बच्चे को इंडियन क्रिकेट संभालेगी, इसको जाया नहीं करेगी। हमारे यहाँ अगर इस तरह का बच्चा परफॉर्म करता है तो उसको फौरन इंटरनेशनल क्रिकेट खिला के, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दौरे करवा के उसको एक्सपोज करवा देते हैं। हमारे साथ साइम अयूब की मिसाल है, असल साइम अयूब की मिसाल है। जो पुराने खिलाड़ी जो जोंकों की तरह इस क्रिकेट के साथ चिपड़े हुए हैं, जो जाने को तैयार नहीं है ताकि उनकी जगह बरकरार रहे, ये हमारा अलमिया है। आप देख लीजिएगा इंडियन क्रिकेट टीम में ये बच्चा नहीं आएगा, हालांकि कुछ लोग कहेंगे भी इसको टीम में लेकर आओ, इसको आप T20 खिलाओ, इसको इसका डेब्यू करवाओ, इसको पहले पॉलिश करेंगे अच्छी तरह। इंडिया का क्रिकेट सेटअप जो है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो आप ऑटोमेटिकली आप उसमें पूरा छन के आते हैं। ये नहीं होगा ये बच्चा भी इसने सेंचुरी कर दी है, ठीक है, तारीफ ही हो रही है, सचिन तेंदुलकर भी तारीफ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसको आप T20 स्क्वाड में शामिल कर देंगे।
इसको प्रॉपर मजीद मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा और मुनासिब वक्त में जब इसकी टीम में जरूरत होगी, जब लगेगा कि किसी को टीम से निकाल के किसी को लाना है, उस वक्त में लाएंगे और उस वक्त वो क्या बला किस्म का तैयार होकर आएगा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट रेडी होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। हमारी तरह पीएसएल में सेंचुरी कर दी होती, किसी ने 6 विकेटें ली, किसी ने 5 विकेटें ले ली, उसको झट से टीम में शामिल करो भाई, इसको खिलाओ टीम, ऐसी की तैसी। बस ये बस अच्छा एक और चीज़ असद, सूर्यवंशी को बॉस बेबी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बॉस बेबी बॉस। बेबी। अब देखें, नहीं, बिल्कुल, उन्हें लकब दिया गया। उसकी जितनी तारीफें हो रही हैं इसमें कोई शक नहीं है, इसको लोग इसको मजीद इसकी तारीफें करेंगे, लेकिन तारीफों का मतलब ये नहीं है कि वो भी भूल जाए, उसको भी अब देखना होगा कि आगे चलना है। क्रिकेट अगर लंबी खेलनी है तो इन लाइमलाइट से हटके, तारीफों से हटके अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी होगी। हमारे यहाँ असल मसला ही होता है इंडिया पाकिस्तान में, हम एकदम किसी को एकदम उठा के ऊपर पहुंचा देते हैं आसमानों पे, उसके उनके भी फिर वो मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब वो देखें ना असद, वो साइम अयूब को देखें ना, साइम अयूब पीएसएल से निकले और वो देखें आप, उनको टीम में डाल दिया और वो फिर ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया, ऐसा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में उन्होंने परफॉर्म, लेकिन उसको खराब करने की कोशिश की, उस बच्चे में टैलेंट था कि वो सर्वाइव कर गया। तो ऑल द बेस्ट उसके पेरेंट्स के लिए, उस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है और उनकी मजीद इनिंग्स देखने का मजा आया, उनकी इनिंग्स देखने का, और आगे भी देखते हैं कि वो कैसी इनिंग्स खेलते हैं। चलें, आईपीएल से तो कई स्टार्स आए हैं। वीवीएस सूर्यवंशी जो है एक नए स्टार हैं और देखते हैं कि मज़ीद ये कितनी अपनी मज़ीद बकिया इनिंग्स में क्या निखार दिखाते हैं, किस तरह मुतासिर करते हैं अपने फैंस को, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी निगाह है खिलाड़ियों के ऊपर। और इसी तरह मज़ीद हमारी तवक्को है कि वो इसी तरह मज़ीद परफॉर्म करते रहे और फैंस को एक अच्छी क्रिकेट मज़ीद देखने को मिले। तो इसी तरह की मज़ीद आईपीएल और पीएसएल पर तबसरों के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की तबसरे देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर बात करें तो कमेंट्स में लाजमी वो मेंशन कर दें, हाँ, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमसे जुड़े रहे।